हेलो गाइस, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 13 सितंबर है एंड आरआरबी पीओ का आज जो है वो है सेकंड डे है एग्ज़ाम का। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था आज फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था, किस किस सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आई और कितने मैंने अटैम्प्ट किए और क्या सेफ अटैम्प्ट हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम पहले देखते हैं कि रीजनिंग में सबसे पहले जैसे ही मैंने क्वेश्चन खोला, जैसे ही जो क्वेश्चन टैब जो ओपन हुआ, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था एक सर्कुलर बेस्ड पजल। ओके, सर्कुलर बेस्ड पजल था। ठीक है, उसमें क्या था, शायद 8 लोग बैठे थे और चार लोग अंदर और 4 लोग बाहर बैठे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने स्किप किया। ठीक है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। तो जैसे ही बदल लिखा मैंने स्किप किया। सेकंड पे जब मैं 5 क्वेश्चन के बाद जब मैं इसके थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक मंथ बेस्ड पजल जो 5 क्वेश्चन थे वो क्या था, एक मंथ बेस्ड पजल था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही फिर जब 5 फिर से स्किप किया तो फिर इसमें देखा मैंने कि इसके मतलब 10 लोग थे, जिस जो कि क्या था, बॉक्स बेस्ड पजल था। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल था, इसके 5 क्वेश्चन थे। फिर जब मैं सेकंड अगले नेक्स्ट पे गया तो फिर से तो वहाँ पे जाके जब 15 क्वेश्चन मैंने मतलब जब मैंने स्किप कर दी तो वहाँ पे जाके मुझे मिला सिलॉक्स। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी लेवल के थे, मतलब इजी टू मॉडरेट के थे। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने ये अटेंड किए उसके बाद क्या हुआ और क्या आया था, उसके बाद 2 से 3 यहाँ पे मैंने देखा मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि कोई एक वर्ड लिखा है, सपोज मुझे वर्ड एस से था, कुछ याद नहीं है, बट सपोज सितंबर है ऐसा कुछ था। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन आए थे। और एक था, कोई नंबर था 24 53 46 ऐसे करके, काफ़ी 8 और 9 डिजिट का नंबर था, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक और था, एक कोई वर्ड लिखा था सपोज ABCDE, उसमें क्या करना था कि जो वॉवेल है उसमें +1 और जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1, ऐसा कुछ करना था। तो इसके 2 से 3, हाँ 3 क्वेश्चन थे डेफिनेटली, 2 नहीं थे। तो अब मुझे याद आ गया, तो यहाँ पे क्या था, 3 क्वेश्चन उसके थे। हम्म, ठीक है, और क्या आया था, और आया था कितने हो गए, 20 23 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद जो क्वेश्चन जो जो टॉपिक था वो था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को काफ़ी इजी टू मॉडरेट था। ब्लड रिलेशन जिसे आता है उसके लिए इजी, जिसे नहीं आता उसके लिए टफ। तो उससे 3 थे। फिर और एक टॉपिक था जो था डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन से शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे, इसका मुझे याद नहीं है। और एक जो टॉपिक था वो था ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इसमें मतलब 6 लोग थे और ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, उनका AFD ऐसे करके है। तो A+F का वेट दिया है 53 ऐसे करके, तो फिर D का निकालो। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, एक से एक, मतलब एक पजल था ये। उसमें 3 से 4, शायद मुझे लगता है 5 क्वेश्चन थे उसके। ओके, तो ऑर्डर ऑर्डर एंड रैंकिंग के 5 क्वेश्चन थे। तो ये हो गए 15 और 20 और 26 28 और ये 5। तो यही इतने क्वेश्चन मुझे याद हैं डेफिनेटली कि रीजनिंग में हमारे आए हुए थे। और इसमें हुआ क्या, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इंटरली प्रॉब्लम के बारे में बाद में करेंगे। ये हो गया हमारा रीजनिंग। और मैथ्स में देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या आया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखते हैं, उसमें सबसे पहले जो था, जो दो DI आए थे, 6 6 नंबर के, 6 6 क्वेश्चन थे इसमें। एक जो DI था, जो पहला था वो हमारा पाई चार्ट का DI था। उसमें क्या था, ऐसे दिया था, और शायद 1800 लोग थे टोटल, उसमें से परसेंटेज यहाँ पे दिया था यहाँ पे, और उस पर मैन एंड वुमेन के बारे में पूछा गया था। और जो सेकंड जो DI आया था वो था हमारा लाइन बेस्ड DI। इसमें क्या था, रेस्टोरेंट में ऑर्डर बेस्ड था कि ऑर्डर हुए, कितने कितने लोगों ने ऑर्डर किया और कितने लोग ऑर्डर रिसीव एंड ऑर्डर डिलीवर्ड, कि कितने लोग का ऑर्डर डिलीवर हुआ। ये वाला कुछ इसमें शायद कुछ थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन थी, बट यही इसी टाइप के क्वेश्चन, इसके मतलब 5 क्वेश्चन थे जो मुझसे 3 या 4 क्वेश्चन ही बने। ये मेरा पूरा बन गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 5 क्वेश्चन जो थे हमारे वो थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। ठीक है, मॉडरेट लेवल की रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। 5 क्वेश्चन जो थे हमारे वो थे हमारे क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मुझसे फटाफट सारे हो गए थे। तो ये कितने हो गए, 12 और 10, मतलब अभी तक हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद जहाँ तक है 18 तो नहीं, उसके बाद शायद वो कुछ क्वेश्चन थे एरिथमेटिक के, डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, जिससे मुझे 5 6 ही मैं देख पाया, उतना टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दूं, तो मेरे जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स थे इस क्वेश्चन इस पे, सबसे बड़ी बात एक प्रॉब्लम आई, जो कल से हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरफेस की जो प्रॉब्लम हो रही है, कि जो IBPS ने किया है इंटरफेस की जो प्रॉब्लम, उसमें हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं कोई पजल कर रहा था,
तो ऐसे ये होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे ऐसे लिखा है 1, उसके नीचे उसकी हिंदी लिखी है 1, ठीक है। अब कहीं पे लिखा है 2, ऐसे एक वहाँ पे क्लिक करना है और मतलब उसके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है 2 उसका है और नीचे लिखा है 2। तो कहीं कहीं पे जब जब कोई मोर देन, जैसे एक ऑप्शन था यहाँ पे मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3, तो उसमें हुआ क्या कि जो सर्कल था, तो ये अब ये बीच में पड़ गया, पता नहीं कैसे करके, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 3 से ज़्यादा, क्योंकि उस हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या आई है कि जब वो स्पेस नहीं पड़ी, स्पेस वहाँ पे पड़ी नहीं, बची नहीं, तो ऐसे लिखा है, उसकी हिंदी भी लिखनी थी, मतलब मोर देन 3 ऑप्शन में लिखा है और लिखा है यहाँ पे 3 से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन क्या है बीच में पड़ गया। अब नीचे है ऑप्शन 4। अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि ये जो सर्कल है ये 4 वाला है कि ये 3 वाले का है, तो ये वाली सबसे कुछ क्वेश्चन में ये वाली प्रॉब्लम आई है ना। और कुछ प्रॉब्लम ये आई कि हमें जैसे एक ऑप्शन यहाँ दिया है, ऐसे एक ऑप्शन यहाँ दिया है और एक ऑप्शन यहाँ दिया है और 5 ऑप्शन होते हैं, तो जो 2 ऑप्शन थे वो हमारे छुप गए, और यहाँ पे हमारा जो वो टैब होता है वो हमें वो माउस से मतलब स्क्रॉल करके हो जाता है नीचे, तो बेटर है। बट यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे टैब होता है उसको ड्रैग करके नीचे लाना पड़ा था, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। मतलब कि जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ वो सबसे ज़्यादा हमारा स्क्रॉलिंग में हुआ, ठीक है, माउस को स्क्रॉल करने में सबसे ज़्यादा टाइम हुआ। मतलब इससे हुआ कि बहुत सारे लोगों के मतलब मेरे ही 5 से 10 अटैम्प्ट्स कम हो गए डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर ये टाइम मेरा वेस्ट ना होता तो मैं कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा निपटाता डेफिनेटली, क्योंकि इसके चक्कर में एक पजल मेरा छूट गया, ठीक है। इसके चक्कर में क्योंकि मुझे पता था कि टाइम हो चुका है, अगर मैंने क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड अटैम्प्ट नहीं किया तो उधर हो सकता है लॉस हो जाता है, इसलिए मुझे एक पजल छोड़ना पड़ा। तो ये कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैंने अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की, ठीक है। तो जैसा कि रीजनिंग में किया, रीजनिंग में मेरे 29 अटैम्प्ट्स हो पाए विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है वो निकल रहे थे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे 24 अटैम्प्ट्स ही हो पाए, क्योंकि जो एक DI था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था, और एंड अरिथमेटिक भी काफ़ी कैलकुलेटिव थी, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया, पूरे 5 अटैम्प्ट भी नहीं हुए और थोड़ा सा 1-2 मिनट मेरे वेस्ट हो गए वहाँ पे। तो इसकी वजह से मेरे जो अटैम्प्ट है वो मेरे हैं 53 अटैम्प्ट्स फ्रॉम यूपी, ओके। तो मेरे ये अटैम्प्ट्स हैं और विद 100% एक्यूरेसी मुझे लगता है, ठीक है। तो ओके, तो गाइस मैं सबसे पहले आपसे आपके अटैम्प्ट्स जानना चाहूँगा, ओके। तो कमेंट सेक्शन में अपने, तो डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अटैम्प्ट्स से आप सेफ अटैम्प्ट तो नहीं, आप अपने अटैम्प्ट्स बताइएगा एंड अपना रीजन भी डेफिनेटली बताइएगा, ओके। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम आई तो आपको जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, अगर आपको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितने अटैम्प्ट्स हैं और कितने अटैम्प्ट्स हैं आपके और कौन सा आपका रीज़न है, एक बार वो भी बताइएगा, ओके। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। 53 मैंने अटैम्प्ट किया है, अब देखते हैं। काफ़ी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने 45 से 50 के लिए अटैम्प्ट किया, और बस बहुत ही कम लोग थे जिसने 55 प्लस अटैम्प्ट किए हैं। मतलब डेफिनेटली करे होंगे, कोई कमी नहीं है लोगों की पढ़ने वालों की, बट मेरे जो हैं वो 53 अटैम्प्ट थे। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने पे कि क्या होगा। मुझे लगता है पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 62.5 के आसपास थी, अब डेफिनेटली जैसे लोगों के नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हुए हैं, तो मुझे लगता है कट ऑफ भी बहुत नीचे जाने वाली, कम से कम 30 से 40% लोगों के नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। एंड इंटरफेस जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब देखते हैं IBPS क्लर्क में क्या होता है, वो डेफिनेटली वहाँ भी यही वाला इंटरफेस होने वाला है, ओके। तो चलिए, तो गाइस मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला अपने अटैम्प्ट्स और अपना रीज़न एक बार कमेंट सेक्शन में, और जो मुझे प्रॉब्लम आई उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।